हेलो व्यूअर्स, दिस इज अदील अहमद और आज का टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूड रेशियो। उम्मीद है कि रेशियो आपको समझ आ गया है। तो देखते हैं कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। कंटिन्यूड रेशियो बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन अमंग मोर देन टू रेशियोज। पिछली वीडियो थी जो उसमें टू रेशियोज फाइंड करने थे या सिंप्लीफाई करने थे या रेशियो की डेफिनेशन आपने देख ली। अब जो है हमारे पास जो कंटिन्यूड रेशियो है ये बेसिकली कंपैरिजन होती है मोर देन टू रेशियोज। अब टू रेशियो से ज़्यादा हमारे पास एक रेशियोज आएंगे जिनके बीच में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है और कंटिन्यूड रेशियो में हमें फाइंड क्या करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है A रेशियो B इज इक्वल टू 2:5, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:6। अब इसमें हमारे पास क्या पूछेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें हमारे पास पूछेंगे कि भाई आपने ना जो बताना है वो है A रेशियो B रेशियो C। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब A रेशियो B इज इक्वल टू 2:5, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:6 एंड A रेशियो B रेशियो C हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और यहाँ पर देखो कंपैरिजन कितने रेशियोज के बीच में है, मोर देन टू रेशियोज यानी 3 रेशियोज के बीच में है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये जो पहली वैल्यू है ये देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, ये रखेंगे। कैसे रखेंगे, A रेशियो B रेशियो C। सही, हम क्या करेंगे, वैल्यू देखेंगे। भाई पहले जो रेशियो दिया गया है A रेशियो B, इसमें वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे। फिर हमारे पास क्या है, B की वैल्यू क्या दी गई है 5, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे। अब देखो दूसरा रेशियो हमारे पास क्या है, B रेशियो C जो कि बराबर है 3:6। तो हमारे पास यहाँ पर देखो B की वैल्यू दोबारा दी गई है जो कि क्या है 3, तो ये इसके नीचे हम क्या करेंगे, ये 3 रखेंगे। और ये जो C की वैल्यू हमें दी गई है ये हम क्या करेंगे, इसी के ही सामने रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे। अगर यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की तो आंसर आपका गलत आएगा। अब इनको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होंगे, ये जो A है, ये A अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये A जो है मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, B के साथ, और ये जो B है ये B के साथ ही फिर मल्टीप्लाई होती है। और ये यहाँ पर जो B की वैल्यू पड़ी है ये 5, ये 5 मल्टीप्लाई होती है किसके साथ, 6 के साथ। कुछ ये क्या है सीक्वेंस या कुछ ये कंडीशन हमारे पास है। तो इसको क्या करेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि हमारे पास क्या बनेगा 6। फिर हम क्या करेंगे, रेशियो के सिंबल देंगे। अब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15। फिर रेशियो, अब यहाँ पर क्या है 5 और 6, तो 5 को 6 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर क्या बनेगा 30। अब देखो A रेशियो B रेशियो C हमारे पास क्या है 6 रेशियो 15 रेशियो हमारे पास यहाँ पर क्या है 30। अब देखो ये रेशियो सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय, किससे सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से, डिवाइड बाय 3 करेंगे। हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम्स एंड हमारे पास देखो 15 पे 5 टाइम्स, 30 पे 10 टाइम्स। अब ये हमारे पास ऐसे नंबर्स आए जिनके पास टेबल नहीं जाएगी किसी कॉमन नंबर की, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू या इसके आंसर, मतलब इसका आंसर ये बनेगा। देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, A रेशियो B इज इक्वल टू 3:6, A रेशियो C इज इक्वल टू 7:5। फाइंड हमें क्या करना है, A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। बट यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है। कैसे, यहाँ पर था A रेशियो B, फिर वहां पर जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था B रेशियो C, बट यहाँ पर क्या है A रेशियो C। जब ऐसी कंडीशन आए तो कैसे सोल्व करते हैं देख लेते हैं। हम रखेंगे क्या, पहले सेम ही रखेंगे, A रेशियो B रेशियो C। सही है, ये सेम ही रखो। फिर वैल्यूज पुट करो। A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 एंड B की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे और यहाँ पर क्या है 6 पुट करेंगे। ठीक है, फिर अगले रेशियो पे मूव करेंगे। देखो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7, तो इसके नीचे क्या करो आप 7 रखो। ठीक है, वैल्यू जिसकी मिली हुई हो दूसरी वो उसके नीचे ही रखो। और यहाँ पर C की वैल्यू क्या मिली हुई है 5, तो इसके सीधे में क्या है, ये C की वैल्यू यहाँ पर रखो। सही है, अब क्या करेंगे हम, इस
अगर ऐसी सिचुएशन आए फिर हम क्या करते हैं, ये जो b है ना, ये b पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं, b क्या करते हैं a से मल्टीप्लाई, फिर जो ये a है ये a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड ये जो a है 3 जो ऊपर नंबर पड़ा है ये हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, c के साथ। ये सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है। अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आंसर हमारा क्या बनेगा 21 रेशो। फिर आप क्या करोगे, ये 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 6 जो कि आंसर क्या बनेगा 42 रेशो। यहां पर क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। तो आंसर हमारे पास 3 को हम क्या है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15। अब देखो ये जो आंसर्स आए हैं यहाँ पर देखो a रेशो b रेशो c की वैल्यू क्या आई है 21 रेशो 42 रेशो 15। अब ये जो नंबर्स आए हैं देखो हम देखेंगे कि ये डिवाइड होंगे किसी नंबर से, यस 3 से हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे। जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर क्या बनेगा इसका 7, और इसमें 3 की टेबल देखो इस पे 1 टाइम, फिर 1 उधर जाएगा तो 3 की 4 टाइम, फिर यहाँ पर 3 की 5 टाइम। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे नंबर है जिसपे कॉमन कोई भी एक नंबर की टेबल नहीं जाती, तो ये हमारे पास क्या बनेगा आंसर बनेगा, मतलब ये की वैल्यू बनेगी किसकी a रेशो b रेशो c की। ये क्या है वैल्यू है a रेशो b रेशो c की। और आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 5, b रेशो c इज इक्वल टू 2 रेशो 1 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 3 रेशो 2। अब ये चेंज है उससे, फाइंड क्या करना है a रेशो b रेशो c रेशो d, ये हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले a रेशो b रेशो c फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे c रेशो d को भी फाइंड करेंगे। अब देखो a रेशो b रेशो c, पहले यहां तक आप क्या करो फाइंड करो। पहले क्या करेंगे हम रखेंगे a रेशो b रेशो c, कैसे रखो, a क्या है हमारे पास 3, यहां पर देखो 3 है ना a, और b हमारे पास क्या है 5, यहां पर देखो b हमारे पास क्या है 2 एंड c हमारे पास क्या है 1। तो ये कुछ यहाँ हम क्या करेंगे रखेंगे। अब वही सिलसिला a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई, फिर b को b के साथ, फिर b को c के साथ, ये कुछ इस तरीके से चलेंगे। अब 3 2 6, ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई जैसे पहले किया था, 2 5 10 एंड रेशो। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5। अब देखो ये नंबर्स आ गए हमारे पास। अब ये a रेशो b रेशो c फाइंड हुआ है, हमें क्या कह रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन a रेशो b रेशो c रेशो d फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो c रेशो d है ना, तो हम ये ऐड कर लेते हैं c रेशो d भी। अब देखो c हमारे पास ये 5 पड़ा है, b हमारे पास 10 है, a हमारे पास 6, तो ये कुछ वैल्यूज हम लेंगे फिर यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। देखो c की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इसके ही नीचे, सही है। और यहाँ पर देखो d की वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ पर b के नीचे, सही है। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लीकेशन या जैसे भी सिस्टम चलेगा फिर वही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो a है a को पहले क्या है हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को भी c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फिर c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड c को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 6 3 अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, फिर रेशो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 10 3 30, सही है। फिर रेशो c को c के साथ 5 3 15। अब आगे देखो रेशो हम क्या करेंगे, c को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10। अब ये हमारे पास देखो रेशोज आ गए। अब a रेशो b रेशो c रेशो d, इनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आई हैं 18 रेशो, हम लिखते हैं 18 रेशो 30 रेशो 15 रेशो 10। ये हमारे पास क्या है a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यूज है। हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा टेबल लगाएंगे जो सब पे जाए। अब देखो 5 या 2 कुछ ऐसा टेबल लग रहा है, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा टेबल जा रहा है। तो यहाँ पर देखो
2 की जा रही है इस पे भी 2 की जा रही है, इस पे जा रही है, लेकिन इस पे नहीं जा रही। फिर 5 की इस पे जा रही है, इस पे नहीं जा रही। 3 की देख लेते हैं, इस पे तो जा रही है, इस पे भी, लेकिन इस पे नहीं जा रही। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। यानी A रेशो B रेशो C रेशो D की वैल्यू क्या बनेगी, 18 रेशो 30 रेशो 15 रेशो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इफ A रेशो B रेशो C is equal to 2 रेशो 3 रेशो 7 then divide 600 rupees among them। अब A B C लेट्स सपोज कोई भी पीपल है, हम उनके पास रेशियो क्या है, 2 रेशो 3 रेशो 7, ये हमारे पास रेशियो दिया गया है। हमें 600 क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, डिवाइड करने हैं इनमें, इनके रेशियोज में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप क्या करोगे, सम ऑफ द रेशियो, क्या करोगे, सम ऑफ द रेशियो। जो भी रेशियो हमारे पास है उसका क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ पर 2 रेशो 7 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 7, तो 2 रेशो 3 रेशो 7 का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 2 प्लस 3 प्लस 7 जो कि हमारे पास क्या बनेगा, 2 and 3 5 and 7 12 बनेगा। अब ये देखो 12 हमारे पास क्या है, सम ऑफ द रेशियोज। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ द रेशियोज नीचे, सम ऑफ द रेशियो नीचे जो भी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर क्या रखेंगे जो कि हमें मालूम करना है। यानी कोई भी ऐसा नंबर, लेट्स सपोज क्वांटिटी जो हमें मालूम करनी है, सही है, और मल्टीप्लाई टोटल जो क्वांटिटी हमें हमारे पास मिली हुई है, टोटल क्वांटिटी जो भी मिली हुई है। अब देखो यहाँ पर हमें लेट्स सपोज ए का शेयर फाइंड करना है। किसका शेयर, ए शेयर। तो ये ए शेयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, रेशियो में 2। तो 2 जो ए की वैल्यू है, ये 2 ऊपर रखेंगे, और सम ऑफ द रेशियोज हमारे पास क्या आया, 12, और मल्टीप्लाई क्या रखेंगे, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 600। अब 600 टोटल क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफाई। 12 की टेबल 1 टाइम यहाँ पर 50 टाइम जाएगी, सही है, 600 पे, और इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 50 के साथ। तो हमारे पास शेयर क्या आएगा, 100 रुपीज का शेयर आएगा, किसका, ए का। ऐसे हम क्या करेंगे, बी का शेयर मालूम करेंगे, 20 शेयर, वो भी वैसे ही रखेंगे, रेशियो रखेंगे। बी का रेशियो हमारे पास क्या है, 3 अपॉन में टोटल हमारे पास क्या है, रेशियो 12, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 600, ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे 12 1 से 12, 12 50। तो ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 150 किसका है, बी का शेयर है। फिर सी का हम शेयर देखेंगे, सी शेयर। अब सी शेयर में भी वही करेंगे जो कि सी का हमारे पास रेशियो दिया गया है जो कि 7 है। 7 अपॉन में हम क्या रखेंगे, जो सम हमारे पास है 12, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्वांटिटी के साथ। 12 1 से 12, 12 50 से 600, इसको मल्टीप्लाई करो 7 को 50 के साथ, 7 5 से 35। तो ये हमारे पास किसका शेयर है, सी का शेयर है। देखो अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से, इस फॉर्मूले से और इसी मेथड से आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ये था हमारे पास कंटिन्यूड रेशियो, और इससे जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं एग्जांपल्स, उसी से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस है। आप इनको सॉल्व करो, फिर आप आंसर बताओ कमेंट में जो भी इनका आंसर है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।